नमस्कार, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वर्ष 2020-21 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के लिए जारी नवीन ब्लूप्रिंट एवं कम किए गए पाठ्यक्रम के बारे में। तो आइए जानते हैं नवीन। तो इस तरह से ये हमारा ब्लूप्रिंट है, आप देख रहे हैं ये ब्लूप्रिंट हमारा जो नया आया है वो है। तो आइए जानते हैं कि किस इकाई से कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें हमारी जो पहली इकाई है वह भारत के संसाधन भाग 1 और भारत के संसाधन भाग 2। इससे आएगा टोटल 10 नंबर का प्रश्न। उसमें विकल्प 1 रहेगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। यानी कि प्रश्न जो है हमारे इस इकाई से 3 प्रश्न कुल रहेंगे। अगला हमारा जो इकाई है वो है मानचित्र पठन एवं अंकन। इसमें से 5 नंबर के आने वाले हैं और इसके मतलब ये 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन रहेगा। यानी कुल मिलाकर इस इकाई से एक प्रश्न रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। अगला है हमारा आपदा प्रबंधन। तो इस इकाई से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से एक वाक्य में उत्तर रहेगा, सही जोड़ी एक रहेगा, सत्य सत्य एक रहेगा, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 2 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न। यानी कुल मिलाकर के इस इकाई से 2 प्रश्न आएंगे। अगला है हमारा जो है वो है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीतिक संगठन। तो इससे टोटल 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें बहुविकल्प जो है वो एक रहेगा, रिक्त स्थान एक रहेगा, एक वाक्य में उत्तर एक रहेगा और 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के 2 प्रश्न इससे आएंगे इस इकाई से। अगला है हमारा 18 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाएं एवं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो इस इकाई से कुल 11 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसमें जो बहुविकल्प रहेगा वो एक रहेगा, सही जोड़ी एक रहेगा, 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। यानी जो क्वेश्चन है इसके जो प्रश्न है वो 2 ही रहेंगे, 2 प्रश्न इस इकाई से आएंगे। अगला हमारा जो है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान से कुल जो है 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसमें विकल्प एक रहेगा, रिक्त स्थान एक रहेगा और 4 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। यानी जो इस भारतीय संविधान से कुल 2 प्रश्न रहेंगे वो 4 नंबर के रहेंगे। अगली जो इकाई है हमारी भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। इससे 12 नंबर के कुल क्वेश्चन आएंगे। इसमें सत्य सत्य एक रहेगा, 2 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा और जो है 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। यानी कुल मिलाकर के ये जो है 3 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं। अगला हमारा भारतीय प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां। तो इससे आएंगे टोटल 10 नंबर के प्रश्न। बहुविकल्प एक रहेगा इसमें से और एक वाक्य में उत्तर एक रहेगा, सही जोड़ी एक रहेगा, सत्य सत्य एक रहेगा और 2 नंबर का 2 नहीं 3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चन रहेंगे वो भी 3 नंबर के रहेंगे। अगला हमारा आर्थिक विकास और नियोजन। आर्थिक विकास और नियोजन जो इकाई है इससे आएंगे टोटल 10 नंबर के प्रश्न। इसमें से रिक्त स्थान 2 रहेंगे, एक वाक्य में एक रहेगा, सही जोड़ी एक रहेगा, सत्य सत्य जो है वो एक रहेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। कुल मिला के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2 इस इकाई से 2 रहेंगे। अगला है हमारा उपभोक्ता जागरूकता। तो इससे जो है टोटल 10 नंबर के प्रश्न आने हैं। इसमें रिक्त स्थान एक है, एक वाक्य में एक है, सही जोड़ी में एक है, सत्य सत्य में एक है, 2 अंक का एक प्रश्न है और 4 अंक का एक प्रश्न है। यानी कुल मिला के इस इकाई से भी 2 प्रश्न आने हैं। अब योग देख लेते हैं। तो ये टोटल जो हमारी इकाई आधारित जो इसका जो योग है, जितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं वो 100 हो गए, विकल्प 5 हो गए, रिक्त स्थान 5 हो गए, एक वाक्य में 5 हो गए, सही जोड़ी में 5 हो गए और सत्य सत्य में 5 हो गए। 2 नंबर के जो प्रश्न है वो 10 हो गए, 3 नंबर के प्रश्न 12 हो गए, 4 नंबर के प्रश्न जो है वो 28 हो गए और 5 नंबर के जो 25 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के जो हमारे कुल प्रश्न है वो 21 प्रश्न रहेंगे और 5 विकल्प रहेंगे। तो इस तरह से ये टोटल हमारा ये पूरा जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे पूरे 26 रहेंगे।
इसके अलावा जो निर्देश हैं तो वो जो कुल प्रश्न है 21 + 5 = 26, यानी कि जितने ये 26 प्रश्न रहेंगे टोटल 100 नंबर के रहेंगे। इसके अलावा जो निर्देश दिया हुआ है प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश जो दिए हैं उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो प्रश्न रहेंगे वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे। उसमें क्या क्या रहेगा? रिक्त स्थान, सही विकल्प, सत्य असत्य, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर संबंधी ये प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में क्या रहेगा? 5 प्रश्न रहेंगे, यानी एक प्रश्न में 5 प्रश्न रहेंगे, यानी 1 × 5 × 5 = 25, यानी 25 नंबर के ये पूरे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। ये जो अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा, यानी कि अथवा में क्वेश्चन दिए रहेंगे सभी प्रश्नों में। और ये सब जो विकल्प हैं समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्न हो गए। अगला है हमारा इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी, यानी कितने शब्दों में उत्तर देना है तो ये देख लेते हैं। तो अति लघुत्तरी जो प्रश्न है वो 2 अंक के लगभग कितने शब्दों के रहेंगे? 30 शब्द के रहेंगे। लघुत्तरी प्रश्न जो है वो 3 अंक के रहेंगे और वो लगभग 75 शब्द के रहेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो वो 4 अंक के रहेंगे और लगभग 120 शब्द के रहेंगे। और निबंधात्मक प्रश्न जो है वो 5 अंक वाले वो लगभग 150 शब्दों के रहेंगे। तो इस तरह से प्रश्नों के उत्तरों की ये क्या है? समय शब्द सीमा है। इतने के अंदर हमको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कठिनाई का स्तर देख लेते हैं कि कठिनाई स्तर का किस तरह के क्वेश्चन है। यानी 40% के सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य और 15% जो है वो कठिन प्रश्न होंगे। तो इस तरह से ये हमारा ब्लूप्रिंट हो गया है। अब आगे आइए देखते हैं जो हमारे इस वर्ष जो हमारे पाठ्यक्रम से कम किए गए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये है हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वर्ष 2020-21 में कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के लिए कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची जो अभी आई हुई है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें से जो हटा हुआ है उसमें इकाई 2 है उद्योग, उसको हटा दिया गया है। इकाई 3 परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार, इकाई 8 स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं, इकाई 13 अर्थव्यवस्था क्षेत्र एवं अधोसंरचना और इकाई 15 आर्थिक प्रणाली और वैश्वीकरण। तो इस तरह से जो पहले पाठ कम किए गए थे वही है, इसमें जो हटाए हुए पाठ उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो पहले हमारा सिलेबस जो था कम करने वाला वो वही है, सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं किया गया। तो इस तरह से ये हमारा ब्लूप्रिंट हो गया। दोनों ब्लूप्रिंट हो गए, कम किए वाले भी हो गए और इसके अलावा ये वाले भी हो गए हैं। तो इस तरह से आप ये ब्लूप्रिंट देख सकते हैं और इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। जो ज्यादा अंक वाले चैप्टर हैं उनको आप अच्छे से देख कर लें और विकल्प वाले जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से तैयार कर लें ताकि विकल्प को आप अच्छे से कर सकें और उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।